ईरान और इसराइल की जंग आज मुकम्मल हकीकत बन चुकी है। 13 जून को इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के जौहरी मराकज पर बड़ा हमला किया। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत 150 मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। ईरानी हमले में 3 इसराइल हलाक, दर्जनों जख्मी, जबकि इसराइली हमलों में 78 ईरानी मारे गए, जिनमें आला फौजी अफसरान भी शामिल हैं। इसराइली वजीर दिफा का बयान, तेहरान जलेगा, ये सिर्फ शुरुआत है, मशरिक़ वस्ता जंग के दहाने पर है। ईरान का सख्त इंतबाह, आयतुल्लाह अली खामनेई का 2 टोक ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इसराइल पर वाज़ेह कर दिया है कि जंग का आगाज इसराइल ने किया, लेकिन जवाब हम देंगे और वो अधूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सहूनी हुकूमत अपने जुराइम की सजा से महफूज नहीं रह सकता, हमारे शुहदा का बदला लिया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरानी कौम को पैगाम दिया कि हम इसराइल को बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे, ये सिर्फ आगाज है। ईरान के इस ऐलान के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, अब वक्त आ गया है कि इसे फौरी तौर पर रोका जाए। गुतेरेस ने जोर दिया कि जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सफारतकारी को तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो आगे बढ़े और इस तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए किरदार अदा करे। मजीद कशीदगी मशरिक़ वस्ता को एक बड़े बहरान में धकेल सकती है। ईरान ने सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में इसराइल की गैर कानूनी जारियत पर गौर के लिए इजलास बुलाने में मदद देने पर पाकिस्तान, चीन, अलजायर और रूस का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। ईरानी नुमाइंदे ने इजलास के दौरान कहा कि ये ममालिक अमन, इंसाफ और आलमी कवानीन की हिमायत में ईरान के साथ खड़े हुए। ईरान का मौक़िफ़ था कि इसराइल के हमले न सिर्फ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं बल्कि खित्ते के अमन को भी खतरे में डाल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान ने 2 टोक अल्फाज में कहा, हम जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे और अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। ईरान इसराइल कशीदगी का असर पाकिस्तान की फिजाओं पर। अहम खबर यह है कि इस तनाज़े के बाद पाकिस्तान आने और जाने वाली 30 से ज़ायद गैर मुल्की परवाजें मुतासर हो चुकी हैं। कराची से बाकू और जद्दा जाने वाली 7 परवाजें मनसूख। दुबई, कुवैत, शारजा और इस्तांबुल से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट और मुल्तान आने वाली बेशतर परवाजें 1 से 6 घंटे तक ताखीर का शिकार हैं। खास तौर पर तुर्की और मशरिक़ वस्ता से आने वाली परवाजों को लंबा फिजाई रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। अब इन तैयारों को आज़रबाईजान के जरिए पाकिस्तान पहुँचाया जा रहा है। खुशकिस्मती से PIA की परवाजों और हजाज कराम की वापसी का अमल मामूल के मुताबिक जारी है।